अब ठगी तो किसी के साथ होगी ही नहीं साहब दोबारा। और कोई साहब लालच में आके फंस जाए चोरी छुपे ही, घर में ही बताए ना, तो ठगी में आ सकता है। चूँकि कानून ठगी के खिलाफ इतना ज़बरदस्त बना दिया है कि जो ठगी करेगा, चाहे 1 रुपये की करे या 100 करोड़ की करे, वो 10 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आएगा। मतलब नॉन अवेलेबल केस बना दिया है, 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। साथ-साथ इतना हैवी जुर्माना लगाया गया है कि 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है एक ठग पे, एक व्यक्ति की शिकायत पे। अगर 100 लोगों ने शिकायत कर दी तो गुर्दे चमड़ी सब बेचनी पड़ जाएंगी ठगों को, जेल से बाहर नहीं आएंगे। इतना बड़ा जुर्माना कर दिया है साहब। तो अब ठगी नहीं होगी, अब तो भुगतान करवाना है उन सब लोगों का जिनके साथ ठगी अब तक हो चुकी है। और ऐसे 42 करोड़ लोग हैं देश में, उनका पैसा वापस दिलवाना है, चूँकि ये कानून उनके पुनर्भुगतान की भी गारंटी प्रदान करता है। मदन जी, आपने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय ही क्यों चुना? कहीं आपने बाहर क्यों नहीं कार्यक्रम करा? चूँकि हम आंदोलन करना चाहते थे, सरकार में पार्टी में हमारे साथी हैं, उनको पता चली, उन्होंने कहा कि भाई क्यों आंदोलन कर रहे हो, उससे क्या मिल जाएगा, इतने पहले ही जा चुके हैं, अब आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। आओ पार्टी ऑफिस में बैठो, हमारे लीडरान होंगे, सरकार के अधिकारियों को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका काम करवाएंगे। आप जायज़ बात कर रहे हो, कोई नाजायज़ तो कर नहीं रहे हो, कानून लागू करने की बात कर रहे हो। तो हमें भी ये उचित लगा कि भाई हमारी भी कोई राजनीतिक इच्छा तो है नहीं, हमारा मकसद तो इतना सा ही है, आप जानते हो कि लोगों का भुगतान हो जाए। बाकी तो और तो कुछ चाहिए नहीं, किसी सरकार से नहीं चाहिए, किसी पार्टी से नहीं चाहिए। जो आपने कानून बनाया है इसको लागू कर दें, लोगों का भुगतान करा दें। और कई लोग साहब, पत्रकार भाई भी कह देते हैं, कई दूसरे संगठनों वाले लोग साहब झुक गए, बीजेपी में मिल गए, यूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। झुकना करोड़ों लोगों के लिए, अगर साहब वास्तव में भी कहीं झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। सहारा में जो लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, तो क्या वो भी वापस मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। बर्ड्स एक्ट जो है ये सब पर लागू होता है साहब, ये किसी कंपनी विशेष पर नहीं है। कोई नाम नहीं है इसमें कि सहारा या पीएसीएल या टोगो या जीसीए या बाइक बोट या हेलो टैक्सी। ये हर उस कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ है जो भी ठगी का धंधा करते हैं। आपके संगठन में कितने लोगों को अभी तक पैसा रिन्यू करा दिया गया है? इस बात का तो साहब मैं कोई आंकड़ा रखता नहीं कि कितनों को करा दिया। और लोग इतने भले हैं हमारे देश में कि जिसको मिल जाए वो वापस नहीं आता कभी, बताने के साथ मुझे मिल गए हैं। तो क्या लगता है कि 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं अब 2 महीने बाद, तो क्या आपका समर्थन जो है मोदी सरकार को रहेगा? देखिए, भुगतान शुरू कर दें तो होगा समर्थन, क्यों नहीं होगा, समर्पण होगा। समर्पण भावना के साथ मोदी सरकार को समर्थन करेंगे। अगर लोगों का भुगतान होता है, लोगों को सुरक्षा मिलती है, जीवन दान मिलता है, तो मोदी सरकार से हमारी कोई रंजिश थोड़ा ही है, सब शत्रुता थोड़ा ही है कि हम मोदी को समर्थन नहीं करेंगे।